प्रकारे आपण म्हटलेले आहे की ओबीसींना किंवा मुस्लिम समाजाबद्दल त्यांना आरक्षण भेटलंच पाहिजे. नहीं दे रहे हैं भाई, पण भेटलंच पाहिजे नहीं दे रहे हैं क्या? जैसे और तुम ओबीसी का लिस्ट अगर गवर्नमेंट का निकालोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वहाँ जो है ये सारे जो जैसे कि कुरैशी है, अंसारी है, ये है, सब है, वहाँ बागवान है, सब है. और सब जो है जिनको जिनको मालूमात है वही जागृति लाने का काम तो सबे भाई करते थे कि भाई तुम लोग है उसमें क्या, उसका फायदा उठा रहे हैं. भुजबल साहब, जिस तरीके से शब्बीर अंसारी जी को श्रद्धांजलि आज यहाँ पर दी गई है, ओबीसी माइनॉरिटी किंवा मुस्लिम समाज को संजोने वाला, उनके भविष्य की चिंता करने वाला शायद भुजबल साहब के बाद और शब्बीर अंसारी साहब के बाद में कोई गहरा आदमी नहीं बच रहा है. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो चलता है, एक आगे जाता है उसके पीछे दूसरा आता ही है, कोई ना कोई वो जिम्मेदारी उठा लेता है. ये जिंदगी, ये सारी दुनिया का और संसार का उसूल है भाई. नहीं भुजबल साहब, आज सरकार के जो हालात है वो कहीं ना कहीं अरे भाई को गिरा देती है. सरकार वीर का बात छोड़ो, यह जो है सरकार में भी और विपक्ष में भी हम सब लोग जो है पिछड़ा है. हम लोग इधर भी है, हमारे लोग है, उधर भी है. तो हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं. भुजबल जी, जिस तरीके से ओबीसी समाज के ऊपर लगातार जैसे 27% आरक्षण है, जिसके अंदर तमाम बातें राज्य के अंदर उठती हुई नजर आ रही थी, इसको किस तरीके से देखते हो? राज्य के अंदर जैसे आरक्षण के अंदर लगातार जिसको लेके सरकार की तरफ से क्या आपने बात जैसे बताया मिल रहा है, और अभी जो एग्जाम हो रही है ना उसमें किसी का नाम तो नहीं डालते, नंबर डालते हैं, वो ऑनलाइन चलता है और वो नंबर में पता नहीं चलता है कि भाई इसका नाम है या मेरा नाम है या उसका नाम है. जो ठीक है वो पास हो जाता है, बाद में चलता है कि अरे ये तो ये शख्स है. ठीक है, जिस तरीके से सरकार में बहुत सारे ओबीसी पद खाली पड़े गए हैं, खाली है. अभी ये है ना कि हमारे ओबीसी एमएलए भी काफी है. अभी कुछ लोग जो मदद करते हैं, कभी सरकार के पास मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, वो मदद करते हैं, चलता है. और शब्बीर अंसारी साहब को किस तरीके से देखते हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है एक ओबीसी समाज में निकाल दी? वो तो अभी सही बात है ना. हम तो महात्मा फुले के जो फॉलोअर्स है उनमें से बहुत सारे लोग काम करते हैं. फुले शाह अम्बेडकर के हम लोग है, शब्बीर भाई भी जो है उनका एक लीडर था. भुजबल साहब, जिस तरीके से मुसलमानों की बात करते सारे लोग करते हैं, लेकिन जब 5% आरक्षण की बात आती है तो सरकारें मुकर जाती हैं. तो ठीक है ना, तो उसके लिए लड़ाई भी जो है कोर्ट में शुरू है ना. आप क्यों डर रहे हैं? देखो कोई भी चीज जो है लड़ने के बाद ही मिलती है, तो ये लड़ाई अभी शुरू है. और कोर्ट ने भी मेरे ख्याल से पूछा, जब इनको दिया 4 मई को ऑर्डर दिया है ना कि भाई इनको जो हुआ है तो फिर क्या होगा. अगर जिस तरीके से आज शब्बीर अंसारी जी के लिए जो दर्द आपके दिल में झलका, ये दर्द सारी कौम के दिल में झलक रहा है, लेकिन बातें तो हम सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन मंजिल तक शब्बीर अंसारी की तरफ पहुंचने के लिए समाज में लोग नहीं है. आज सुन्नी मुस्लिम छोटा कब्रिस्तान ने ईदगाह मैदान में शब्बीर अहमद अंसारी की ताजियत में एक नशिस्त रखी, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की. खास तौर पर छगन भुजबल साहब भी इस तकरीब में तशरीफ लाए थे. शब्बीर अंसारी साहब ने दिन रात ओबीसी का काम किया और औकाफ के मसाइल पे भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है. औकाफ के जब भी मामलात आते थे, ओबीसी पर अगर उनके लिए बात की जाए तो पूरी रात गुजर जाएगी. औकाफ के जब भी मामलात आते थे, औकाफ पे नाजायज कब्जे को लेके जब भी मामलात आते थे, शब्बीर भाई पेश रहते थे. खास तौर पर सुन्नी मुस्लिम छोटा कब्रिस्तान का ये ईदगाह मैदान जहां हम और आप मौजूद हैं, इसकी लड़ाई शब्बीर अंसारी साहब ने हमारे साथ लड़ी. और वो लोग जो इस ट्रस्ट को, इस वक्फ को डी वक्फ कराना चाहते थे, वो टाई और सूट पहनकर शहर में घूम रहे हैं, वो लोग इसको डी वक्फ कराकर यहाँ मिनी एसबीयूटी कायम करना चाहते थे. तो उनके खिलाफ भी शब्बीर भाई हमारे साथ मैदान अमल में थे. आज ये 4.25 एकड़ लैंड वक्फ की शब्बीर भाई की कोशिशों से और तमाम हमारे रुफका की कोशिशों से बच गई, और वो बिल्डर जो इस जगह पर डेवलपमेंट करना चाहते थे वो अपने अंजाम पर पहुंचे. आज भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस जगह को हजम करने के लिए, इस जगह पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए. उनके लिए हम लोग मैदान अमल में लड़ रहे हैं. कोर्ट कचहरी जारी है. इंशाअल्लाह
शब्बीर भाई की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उनका बड़ा कारनामा ईदगाह मैदान और छोटा सोनापुर है। हजरत, जिस तरीके से आपने बात की है, ये नकाब पोशों का आप नाम नहीं ले, इनको बेनकाब कर दो, जो कौम और मिल्लत समझ जाए कि यही वो गद्दार है। वक्त आने पर इंशाअल्लाह इसी मैदान में उनका नाम लेके बात की जाएगी। उसका वक्त इंशाअल्लाह जल्दी आएगा। ईदगाह मैदान और क्या क्या इस्तेमाल में होता है आम जनता के? ईदगाह मैदान जो है, यहाँ ओपन स्टडी ग्राउंड है, यहाँ लंगर तकसीम होता है, ईदैन की नमाज होती है, जुमा की नमाज होती है, और इस्लामिक सेंटर है बच्चियों के लिए। वो हमारी माएँ बहनें जो कुरान करीम की तालीम हासिल करना चाहती हैं, वो इस मैदान में आकर कुरान करीम की तालीम हासिल करती हैं। इस इलाके के वो गरीब बच्चे जिनके घर छोटे हैं, मकानात छोटे हैं, वो बच्चे इस ओपन स्टडी ग्राउंड में आके तालीम हासिल करते हैं। शब्बीर अंसारी जिस तरीके से पूरी जिंदगी ओबीसी के लिए गुजारते हैं और बहुत सारे मुसलमानों के तबके को ओबीसी में जोड़ा है, आप किस तरीके से देखते हैं उनकी खिदमत को? अब दुनिया से चले गए, खराजी अकीदत आपने पेश करी है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप महाराष्ट्र का दौरा करिए, आपको हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जो शब्बीर अंसारी की तहरीक के जरिए, ओबीसी तहरीक के जरिए आज बरसरे रोजगार हैं, नौकरियों से लगे हुए हैं, आज वो अपने घर को संभाल रहे हैं। ये शब्बीर अंसारी साहब का बहुत बड़ा कारनामा था। ऐसे जो लोग हैं जो ओबीसी उनकी तहरीक की, शब्बीर अंसारी साहब की, उससे वो फायदा उठा आज बड़े ओहदे पे पहुंच गए। ऐसे लोगों को जो बात जब वो नहीं जानते, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? और उनकी जो तहरीक है इस तरह से बढ़ते रहे ताकि लोगों को फायदा मिले, इसके लिए आप क्या पैगाम? बहुत अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग जो ओबीसी के जरिए, शब्बीर अंसारी के जरिए आज बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो उनके लिए खराज अकीदत का एहतमाम करें, उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। वो खुद ओबीसी से फायदा उठाया है, उन्होंने फायदा हासिल किया है, तो उन्हें चाहिए कि मुस्लिम ओबीसी के लिए और देश के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें।